नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिशु ज्ञान केंद्र में। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी की 5 प्रमुख किताबें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी ये किताब होती है, लेकिन हम 5 प्रमुख किताबें के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग रखते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, एक एक करके सभी किताबें को देखते हैं कि कौन कौन सी किताब आपकी चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको देख सकते हैं, ये आपका क्षितिज कृतिका है। ठीक है, जो कि आपका हिंदी में होता है। ठीक है, हिंदी में आपका स्पर्श और संचयन, कोई कोई आपका हिंदी बी भी रखता है, जिससे उसका आपका स्पर्श और संचयन चलता है। तो आप जैसे कि स्पर्श संचयन भी रख सकते हैं या क्षितिज कृतिका भी रख सकते हैं। तो ये आपका क्षितिज कृतिका का है। ठीक है, तो ये आपका किताब हो गया, देख सकते हैं आपका इसका जो एमआरपी है वो 60 रुपये रखा गया है। ठीक है, और ये कृतिका है। ठीक है, इसका एमआरपी आपका 35 रुपीज़ रखा गया। ये आपका क्षितिज कृतिका हो गया। ठीक है, और कंटेंट भी अगर आप देखना चाहते हैं इसका कंटेंट, तो कंटेंट को भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंटेंट को देखिए आप, जैसे कि इसका आपका कंटेंट। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट है, ये आपका कंटेंट है। आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आप कंटेंट में देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही कृतिका का भी आप कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कृतिका का कंटेंट है, ये आपका कट सिलेबस पे आधारित बुक है। ठीक है, इससे पहले इससे ज़्यादा आपको पढ़ना रहता था। वैसे ही आप इंग्लिश का सेक्शन देख सकते हैं, ये आपका बिहेव और मूवमेंट है। इंग्लिश में भी दो आपका आता है, एक बिहेव मूवमेंट आता है और एक लिटरेचर्स वगैरह पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग बिहेव और मूवमेंट्स रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं सो लिटरेचर्स वगैरह भी रखते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं, आपका जो एडिशंस है वो देख सकते हैं, लास्ट 2022 एडिशंस जो हुआ था। ठीक है, और ये उस टाइम आपका सिलेबस को कट किया गया था। तो ये आपका कंटेंट हो गया। ठीक है, ये आपका कंटेंट हो गया, ये आपका देख सकते हैं कंटेंट हो गया। सेम आपका मूवमेंट्स का भी कंटेंट हो गया। ठीक है, मूवमेंट्स का भी कंटेंट को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका मूवमेंट्स का भी कंटेंट हो गया। ठीक है, और अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि आपको हम बताए थे इसमें आपका 2 किताबें आते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका वर्क बुक हो गया और लिटरेचर्स हो गया और मेन कोर्स। मतलब अगर आप बहुत कोई, जैसे कि कोई कोई स्कूल में आपका मूवमेंट्स और बिहेव नहीं होता है, तो आपका ये सभी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका लिटरेचर्स है। सबसे पहले हम लिटरेचर्स को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका लिटरेचर्स का सीबीएसई का किताब है, जैसे कि वो सब एनसीईआरटी है, लेकिन ये आपका सीबीएसई का है। ठीक है, तो ये आपका लिटरेचर्स का किताब है। ठीक है, तो आप इसका भी देख सकते हैं, ये आपका कंटेंट है, जो कंटेंट दिया गया है ये लिटरेचर्स का है। ठीक है, उसके बाद आप मेन कोर्स भी देख सकते हैं, ये आपका मेन कोर्स हो गया। ठीक है, ये आपका मेन कोर्स का किताब हो गया। ठीक है ना, तो इसका भी हम कंटेंट को देख लेते हैं। ये आपका कंटेंट दिया गया है, तो कंटेंट को भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका कंटेंट है मेन कोर्स का, और ये वर्क बुक का। ठीक है, ये आपका वर्क बुक का कंटेंट। ठीक है, तो ये आपका वर्क बुक का कंटेंट। ठीक है, तो ये अगर आपको दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। सेम आप देख सकते हैं, ये आपके मैथ का किताब है। ठीक है, तो ये आपका मैथ का पुस्तिका है, तो मैथ का भी आप है सो कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका मैथ का है, मैथ का आपका ये कंटेंट हो गया। तो देखिए सब में सिलेबस कट कर दिया गया है। पहले आपका पता होगा कि 15 चैप्टर्स आपको पढ़ना रहता था मैथ में, लेकिन अब 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और 12 चैप्टर्स में भी कट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका मैथ का कंटेंट हो गया। ठीक है, सेम हम आपका साइंस का भी देखेंगे। मैथ साइंस तो सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो साइंस का भी देखेंगे। तो ये सब एमआरपी है, आप वीडियो में एमआरपी भी देख सकते हैं सभी पुस्तक का। ठीक है, और ये देख सकते हैं आपका, ये आपका कंटेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी आपका पहले ज़्यादा चैप्टर्स होते थे, उसमें भी आपको चैप्टर्स के साथ कुछ टॉपिक को भी कट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका साइंस का हो गया। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो हिस्ट्री का भी किताब आप देख सकते हैं, ये आपका हिस्ट्री का एमआरपी है। ठीक है, उसके बाद
आप हिस्ट्री का कंटेंट को देख सकते हैं। ये आपका हिस्ट्री का कंटेंट दिया गया है, ठीक है। और देखिए इसमें भी आपका सिलेबस कटौती किया गया है, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री हो गया। सेम आपका ये ज्योग्राफी किताब हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी का किताब हो गया, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं सिलेबस में कुछ कटौती किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये पॉलिटिकल साइंस का किताब हो गया। इसका भी MRP 90 रखा गया है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का भी किताब देख सकते हैं। ये आपका इसका कंटेंट है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का किताब हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका इकोनॉमिक्स का किताब है, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक्स का किताब है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए संस्कृति का भी दो चलता है आपका। जैसे किसी का मनिका होता है और किसी का सेमोसी होता है, तो आपको मनिका सेमोसी दोनों मिलेगा, ठीक है। आप जो रखना चाहे वो रखिए, ठीक है। तो इसका भी हम कंटेंट को देख लेते हैं। ये आपका कंटेंट है संस्कृत का, मनिका का, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये आपका जितना भी पुस्तक है, आप इसमें से जैसे कि एडिशनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आप एक्स्ट्रा में चूज कर सकते हैं। जैसे आपका 5 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है और एक एडिशनल भी आप रख सकते हैं, या आप 5 ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा IT वगैरह का भी किताब आती है, तो IT का जनरली है सो लोग प्राइवेट किताब परचेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग चलता है। IT वगैरह का किताब, कंप्यूटर साइंस हो गया, IP हो गया, ये सभी चीज़ का, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप वो सब किताब अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक और चीज़ बात बता दें, जितनी भी पुस्तक NCERT की आती है उसका आपको ये आंसर्स बुक भी मिलता है, जो हेल्प बुक होता है। मान लीजिए आपका जो एक्सरसाइज का आंसर्स दिया गया, आपको हम उसके तौर पे एक दिखा सकते हैं आपको। जैसे ये स्पर्श है, ठीक है। आपको हम एक किताब दिखा रहे हैं, जैसे कि हिंदी का ये स्पर्श संचयन जो हम बताए थे, तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये स्पर्श है, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर्स हो गया, जो चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाता है वो चैप्टर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इसका व्याख्या भी इसमें समझाया जाता है, ठीक है। ऐसा आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। जैसे इंग्लिश का अगर बुक देखिएगा तो आपको इंग्लिश लिखा हुआ है, उसके अंदर उसके बगल में आपका हिंदी में उसे समझाया गया है, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रहा है तो हेल्प बुक का भी सहायता ले सकता है। उसके बाद देखिएगा एक गाइड की तरह आपका जैसे कि जो क्वेश्चंस है उसका आंसर्स भी इसी के साथ लिखा गया है। तो ऐसा सभी बुक्स का आपको, लगभग सभी बुक का आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश वाले में आपको मैं बताया हूँ, इंग्लिश का हिंदी माध्यम भी किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको सभी बुक का आंसर के साथ भी आपको किताब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको NCERT लेनी है तो आप अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र में जाएं और वहां से आपको NCERT परचेज कर सकते हैं। जनरली NCERT पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आप कहीं भी जाके इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इर्द गिर्द आपको कोई भी पुस्तक शॉर्ट हो गई है और आप पुस्तक अवेलेबल ना हो, तो आप हमारे स्थान से भी ये पुस्तक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। आप ये सभी किताबें में कोई भी किताब आप इंक्वायरी करके हमारे स्थान से मंगा सकते हैं, ठीक है। आपको कुरियर के थ्रू ये पुस्तक मिल जाएगी, ठीक है। और आप कोई भी स्टेशनरी आइटम, आप हमारे यहाँ से स्टेशनरी आइटम भी आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टेशनरी आइटम्स अगर आप बल्क में लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए पुस्तक के साथ। धन्यवाद।